आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस तरह से रे बेंडिंग होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो रे डायग्राम बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कॉनकेव में फर्स्ट कंडीशन, कोई रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो मिरर को टच करेगी और टच करने के बाद वो उसके फोकस से होकर के क्रॉस करेगी। बहुत सिंपल है, ऊपर आए नीचे आए किसी भी पॉइंट पर यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात जरूर है कि उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आना पड़ेगा, तभी वो फोकस से होकर के गुजरेगी। कॉन्वेक्स में देखिए, ये रे पैरेलल आ रही है, इसने मिरर को टच किया और मिरर को टच करने के बाद फिर ये आपकी डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन डाइवर्ज आपको कैसे लगेगी कि इट केम फ्रॉम फोकस, यानी कॉनकेव में थ्रू फोकस जा रही है और कॉन्वेक्स में ऐसी जा रही है कि आपको महसूस होगा कि ये फोकस से निकल करके आ रही है। सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पर लाइट रे यदि फोकस से जाती है कॉनकेव में, तो जब फोकस से जा रही है तो पहली कंडीशन का अपोजिट हो जाएगा, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के वाइस वर्सा है। यदि पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाती है और फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, दोनों ही मिरर में। यहाँ पर देखिए, एक रे ऐसी आ रही है कि यदि ये कॉन्वेक्स मिरर ना होता तो ये फोकस के ऊपर क्रॉस करती जा करके। देखिए, आगे हमने डॉटेड बढ़ाया, यानी ये फोकस से होकर के गुजरती, लेकिन चूंकि बीच में मिरर आ गया तो अब तो इसको रिफ्लेक्शन करना है और रिफ्लेक्ट होकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। थर्ड कंडीशन में यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है किसी भी डायरेक्शन में, यानी उसका एक पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है और दूसरा पॉइंट मिरर का कोई भी साइड, नीचे ऊपर मिडिल किसी भी पॉइंट पर जा रही है, तो उसकी खासियत होगी कि वो उसी पर बैक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाली बात बिल्कुल वही आती है कि जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रही है और उसको यदि आपने सी से जोड़ रखा है तो वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया आपका। और जब कोई रे नॉर्मल पर आ रही है, यानी 0 डिग्री का उसका एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो उसी पर वो बैक हो जाती है। दोनों ही कंडीशंस में, कॉन्वेक्स में भी देखिए, एक रे आ रही है और यदि मिरर ना होता तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती, मिरर की वजह से ये उसी पर बैक हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन, यहां पर देखिए कि अब की बार रे आपके पोल पर इंसिडेंट हो रही है। सिंपल सी बात है कि पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो ये इंसिडेंट रे हो गई। सी से पी के बीच में जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये इंसिडेंट एंगल आपको नज़र आ रहा है। तो सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उतने ही एंगल से, यानी जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होकर के आगे चली जाएगी। इन बोथ द सिचुएशन, कॉन्वेक्स में देखिए, ये आपके पोल पर आई, इसने एक एंगल बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस के कंट्रास्ट में आप देखिए इंसिडेंट एंगल बन रहा है और उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होकर के बैक चली जा रही है। देखिए, इसमें आपको रे डायग्राम बनाते समय एक चीज़ का और ध्यान देना पड़ेगा कि आपको इसमें जो रे में ग्रेटर देन का साइन आप देख रहे हो, ये साइन हर रे में आपको डालना पड़ेगा, यानी पर रे 1 साइन। ऐसा नहीं कि पूरी रे को आप ग्रेटर देन से भर दें, कम से कम एटलीस्ट 1 साइन आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज
ये रे डायग्राम आपका गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि रे और लाइन में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगली कंडीशन,